मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस फॉर द आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर का ये 7वां वीडियो है। और इस वीडियो में आपको जिंक मेटल के एक्सट्रैक्शन के बारे में बताया गया है। जैसा कि पहले की वीडियो में हम लोग ऑलरेडी एल्यूमिनियम और कॉपर जैसे मेटल के एक्सट्रैक्शन को पढ़ चुके हैं, तो इस वीडियो में हम लोग जिंक के बारे में देखते हैं। फिर शुरुआत वहीं से करेंगे, जिंक के बेसिक टर्म से, जहां से जिंक की शुरुआत हुई। तो जिंक मेटल, उसका सिंबल क्या होता है? Zn। Zn इज द सिंबल ऑफ जिंक एंड एटॉमिक नंबर इसे कितने होते हैं? 30। इसका मतलब ये हुआ जिंक को पीरियोडिक टेबल में 30 एटॉमिक नंबर के स्थान पर इसे रखा गया है। इसका एटॉमिक मास 65.5 यूनिट, ये इसका एटॉमिक मास हो गया। अब देखते हैं जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एटॉमिक नंबर 30 है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? 30। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 एंड 4s2। ये आपके जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर इसे सेल वाइज अगर हम बांट दे तो क्या देख रहे हैं कि जिंक एटम में टोटल कितने सेल हो गए? 4 सेल हो गए। फर्स्ट सेल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल 8, थर्ड सेल 18 एंड फोर्थ सेल 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए 2, 8, 10 और 18, 28 और 2, 30। टोटल 30 इलेक्ट्रॉन को स्थान मिल गया है। अब इसका निकालते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका क्या है? आउटरमोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। वैलेंस में कितने होंगे? 2। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो वैलेंसी कितने होंगे? 2 होंगे, क्योंकि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? लॉस करेगा, त्याग करेगा। क्योंकि लॉस करके वैलेंसी 2 हुई है, इसलिए जिंक का चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव होगा, मतलब धन आवेश इसका आवेश हो जाएगा। अब बात करते हैं ग्रुप की, यानी कि जिंक को हमारे पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप और किस पीरियड में रखा गया है। आखिर जिंक को हम कैसे खोजेंगे? टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट है। उन 118 एलिमेंट में अगर जिंक को खोजना हो तो हमें सारे एलिमेंट को सर्च करना होगा, देखना पड़ेगा। तो एक आसान तरीका मैं बताता हूं कि देखना क्या है कि जिंक का लास्ट लेटर कहां मूव किया है? डी सबसेल में। तो जहां भी डी सबसेल का जो एलिमेंट होगा उसका ग्रुप नंबर निकालने का सबसे आसान तरीका है कि डी में जितना इलेक्ट्रॉन गया है वो और प्लस आउटरमोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन दोनों को जोड़ देंगे। तो डी में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 और आउटरमोस्ट में कितने हैं? 2। तो कितने हो गए टोटल? 12। यानी ग्रुप कितना हो गया? 12। और पीरियड कितने सेल हैं? 1, 2, 3, 4 सेल, तो पीरियड भी 4। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक को पीरियोडिक टेबल के 12th ग्रुप के 4th पीरियड में रखा गया है। आप लोग इसे पीरियोडिक टेबल में देख भी सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंस की, कि जिंक हमारे नेचर में कहां और कैसे पाया जाता है, किस रूप में पाया जाता है। तो जिंक की बात करें, जिंक हमारे नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, मतलब यह मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है, क्योंकि जिंक आपका जो होता है मोर रिएक्टिव मेटल है। और जो भी मेटल मोर रिएक्टिव होते हैं वो फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक आपको कंबाइंड स्टेट में मिलेगा, यानी कोर के फॉर्म में मिलेगा। तो कंबाइंड स्टेट में क्या क्या हो सकता है? तो कंबाइंड स्टेट में इससे कुछ और हैं। कौन कौन है? जिंक ब्लेड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ZnS। और भी और हैं जिंकाइट, ZnO, कैलेमाइन, ZnCO3। ऐसे करके जिंक के और भी कई सारे और हैं, लेकिन मुख्य रूप से नेचर में
जिंक ब्लेड और कैलेमाइन ही पाए जाते हैं। इसकी पाए जाने की मात्राएं प्रकृति में ज्यादा होती है, इसलिए जिंक को मुख्य रूप से जिंक ब्लेड और कैलेमाइन ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जिंकाइट भी नेचर में है लेकिन ये कम मात्रा में है। तो मुख्य रूप से कितने ओर हो गए जिंक के? 2, जिंक ब्लेड और कैलेमाइन। अब देखते हैं हम लोग आगे एक्सट्रैक्शन। जब हमें ये पता चल गया कि जिंक हमारे नेचर में किस स्टेट में है? कंबाइंड स्टेट में है। और कंबाइंड स्टेट में इसके कौन कौन से ओर हो गए? तो जिंक ब्लेड हो गए, जिंकाइट हो गए, कैलेमाइन हो गए। और जिंक ब्लेड कैलेमाइन नेचर में प्रचुर मात्रा में है, तो हम लोग एक्सट्रैक्शन भी इसी से करेंगे। मुख्य रूप से एक्सट्रैक्शन हम किससे करेंगे? जिंक ब्लेड से। तो देखते हैं एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का फर्स्ट टर्म क्या है आपका? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मींस सांद्रण। सबसे पहले हम लोग इस जिंक ब्लेड ओर को क्या करते हैं? साफ करते हैं। मतलब इसमें मिट्टी, पत्थर के कुछ टुकड़े, मतलब स्टोन पार्टिकल्स इसमें होते हैं, जिसे हम ओर से बाहर निकाल देंगे। ओर से बाहर निकालने के बाद हम लोग इसका फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फेन उत्प्लवन विधि, जैसा कि हम लोग इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड या प्रोसेस, इस प्रोसेस के जरिए हम लोग क्या करेंगे? इसका कंसंट्रेशन करेंगे। आखिर यही कंसंट्रेशन टर्म यहां पर क्यों यूज किया गया? तो आपको पहले बता दिया गया है कि जो भी सल्फाइड ओर होते हैं उनका कंसंट्रेशन इसी मेथड के जरिए किया जाता है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। जैसे ही जिंक ब्लेड का हम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के जरिए कंसंट्रेशन करेंगे तो ये हमारा जो जिंक ब्लेड ओर होगा वो फ्रोथ यानी फेन के साथ ऊपर चला आता है और उसमें जितने भी इंप्योरिटीज और बचे होते हैं वो नीचे उसके पेंदी में जाकर बैठ जाता है। फिर हम क्या करते हैं? उस फेन को वहां से काट कर बाहर निकाल लेते हैं, तो उसमें क्या रहता है? हमारा जिंक ब्लेड ओर रहता है। इस प्रकार जिंक ब्लेड ओर में जो इंप्योरिटीज हैं वो वहां से क्या हो गया? बाहर निकल गया। हमारा कंसंट्रेशन टर्म भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होगा? जारन। तो आप देख रहे हैं कि इधर जो हम 2-3 एक्सट्रैक्शन देखे मेटल का, उसमें कंसंट्रेशन अगर फ्रोथ फ्लोटेशन के जरिए होता है तो उसके जस्ट बाद क्या किया जाता है? रोस्टिंग किया जाता है। ये ध्यान रहे कि जहां भी सल्फाइड ओर से अगर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना हो, फर्स्ट टर्म कंसंट्रेशन किसके जरिए? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के जरिए। सेकेंड टर्म रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या करते हैं? उसको बर्न करते हैं, जलाने का काम करते हैं। या रोस्टिंग में हम क्या करेंगे कि जो जिंक ब्लेड हमारा ओर है उस ओर को एक फर्नेस में रखकर ठीक एग्जैक्ट 373 केल्विन ताप पर, ये ध्यान रहे 373 केल्विन टेम्परेचर पर उसको हीट करते हैं। एग्जैक्ट इतना टेम्परेचर होना चाहिए। अगर टेम्परेचर इससे कम होगा तो प्रोडक्ट हमारा कुछ और हो जाएगा। तो क्या करते हैं रोस्टिंग में? जिंक ब्लेड ओर को एक फर्नेस में डालकर उसे ठीक 373 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो जिंक ब्लेड ओर है ZnS, ये एयर के प्रेजेंस में बर्न होगा तो ये क्या होगा? जलेगा, मतलब ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो क्या फॉर्म करेगा? ZnO और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। मतलब जिंक सल्फाइड किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो अब देखिए इतना टेम्परेचर पर रिएक्शन हुआ। ये ध्यान रहे टेम्परेचर इससे कमना नहीं चाहिए। अगर टेम्परेचर कमेगा तो जिंक सल्फाइड जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, फिर एक प्रोसेस हमारा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर मेंशन करना जरूरी है। अब हमारे पास क्या आ गया? जिंक ऑक्साइड आ गया। अब जिंक ऑक्साइड से हमें क्या चाहिए? जिंक। तो सेम प्रोसेस क्या? रिडक्शन यानी कि अवकरण। किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड से जब ऑक्सीजन को रिमूव करना हो प्रोसेस क्या होता है? हमारा रिडक्शन होता है, अवकरण होता है।
अब इसका हम रिडक्शन करेंगे। तो नेक्स्ट हम रिडक्शन में देखते हैं कि जिंक ऑक्साइड को रिडक्शन करने के लिए हम रोस्टेड ओर यानी कि जिंक ऑक्साइड को मिट्टी के एक रिटॉर्ट में इसके आधे वजन के बराबर कोयले के साथ डालकर उसे हम हीट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जिंक ऑक्साइड को इसके आधे वजन के बराबर कोयले के साथ यानी कोल के साथ एक मिट्टी के बर्तन में ढककर हीट करते हैं, जहां पर जिंक ऑक्साइड उस कार्बन द्वारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। इसे रिएक्शन में देखिए, जिंक ऑक्साइड को कोल के साथ हम मिट्टी के रिटॉर्ट में गर्म किए तो ये आपका जिंक फॉर्म करेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज कर देगा। तो क्या देखिए आप कि जिंक ऑक्साइड को हम मिट्टी रिटॉर्ट में इसके आधे वजन के बराबर कार्बन के साथ हीट किए, हमें जिंक मेटल मिल गया। तो क्या देखिए आप काफी आसानी से हम जिंक मेटल को ऑब्टेन कर लिए। क्या ये जिंक मेटल हमारा प्योर है? तो नहीं है। हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जो भी मेटल डायरेक्ट हमें ओवर से ऑब्टेन होता है वो उतना प्योर नहीं होता है। यह 98% ही प्योर है। इसमें अभी भी इंप्योरिटीज हैं। तो इंप्योरिटीज में क्या है, इसमें लेड है, आयरन है, कैडमियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है। ये सब इंप्योरिटीज के फॉर्म में जिंक में मिले हुए हैं, जिस कारण इस जिंक को हम लोग स्पेल्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेल्टर। जिंक में इंप्योरिटीज के फॉर्म में लेड, आयरन, आर्सेनिक, एंटीमनी, कैडमियम मिक्स होते हैं, जिस कारण इस इंप्योर जिंक को क्या कहा जाता है? स्पेल्टर कहा जाता है। अब इस इंप्योर जिंक को प्यूरिफाइड करने के लिए हम इसका पार्शियल डिस्टिलेशन मेथड या फिर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस के जरिए हम इस इंप्योर जिंक को प्योर जिंक में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंप्योर जिंक को प्योर करने के लिए पार्शियल डिस्टिलेशन प्रोसेस या फिर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस किया जाता है, जिससे हमें 99.9% प्योर जिंक प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका जिंक का एक्सट्रैक्शन। क्या देखिए आप कि काफी जल्दी जिंक आपको एक्सट्रैक्ट होकर मिल गया, प्यूरिफाइड भी कर लिए। अब आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक हम बताते हैं जो आपको याद करने में काफी आसान होगा। जिंक के एक्सट्रैक्शन को याद करने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले हम क्या किए थे, तो जिंक ब्लेड ओर को लिए थे। ठीक है, जिंक ब्लेड ओर को हम ले लिए। इसके बाद इसका क्या किए थे? कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन इसका किए थे। जैसे इसका कंसेंट्रेशन किए तो हमें क्या मिला? कंसेंट्रेट जिंक ब्लेड मिला। ठीक है, पहले इसका कंसेंट्रेशन किए तो कंसेंट्रेट जिंक सल्फेट मिला। अब इसका क्या किया हम? इसका रोस्टिंग किए। जैसे ही रोस्टिंग किए, रोस्टिंग में क्या मिला हमको? ZnO मिला। ठीक है, रोस्टिंग में किससे रिएक्शन किया था? ये ऑक्सीजन से किया था। जैसे यहां देखिए जिंक ऑक्साइड मिला। अब इस जिंक ऑक्साइड का हम क्या किए हैं, या भी बता सकते हो, रिडक्शन यानी कि अवकरण। जैसे इसका रिडक्शन किए हमें क्या मिल गया? जिंक मिल गया ना। लेकिन ये जो जिंक है कैसा जिंक है? ये इम्प्योर जिंक है। तो लिखते हैं यहां पर इम्प्योर जिंक। ठीक है, अब इस इम्प्योर जिंक का हम क्या किए थे? प्यूरिफिकेशन किए थे। किसके जरिए? तो पार्शियल डिस्टिलेशन या फिर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग।
के जरिए इसका प्यूरिफिकेशन किए तो हमें 99.9% प्योर जिंक मिला। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट तरीका, अगर आप इसे याद कर लेते हो तो आप इसका एक्सप्लेनेशन आसानी से कर लोगे और यह एग्जाम में आपको 5 मार्क्स देकर जाएगा। एक बार फिर से समझाते हैं इसको। सबसे पहले जिंक प्लेट ओर को लेते हैं, उसका कंसंट्रेशन करते हैं। कंसंट्रेशन किसके जरिए, ध्यान रहे ब्लेड ओवर है मतलब सल्फाइड, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के जरिए इसका हम कंसंट्रेशन किए तो कंसंट्रेट जिंक ब्लेड मिल गया। उसके बाद इसका हम क्या किए, रोस्टिंग किए। रोस्टिंग में एयर के प्रेजेंस में इसको बर्न किया जाता है, जिंक ऑक्साइड मिला। अब इस जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन किया गया, रिडक्शन किए तो इम्प्योर जिंक मिला। फिर इस इम्प्योर जिंक का प्यूरिफिकेशन पार्शियल डिस्टिलेशन मेथड या फिर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं, तब हमें 99.9% प्योर जिंक मिला। तो अब आप लोग के लिए याद करना ये आसान हो गया। तो इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।